स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के कर लिए थे, ये आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएंगे। और इस वीडियो में हम रिमेनिंग जो क्वेश्चंस रह गए हैं 6, 7 एंड 8 को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 6 दिया है, इफ़ अ वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। मतलब वर्क डन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स है, देन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमें एक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनानी है, इसका ग्राफ भी बनाना है और इसमें कांस्टेंट फोर्स जो है वो 5 यूनिट लेना है। मतलब फोर्स की वैल्यू को 5 यूनिट लेना है जो कि कांस्टेंट है। एंड ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज़ 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट। और हमको ग्राफ से रीड करके ये बताना है कि अगर 2 यूनिट फोर्स लगाते हैं तो कितना वर्क डन होता है और 0 यूनिट की फोर्स होती है तो कितना वर्क डन होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसे क्वेश्चन 6 को। तो 6th क्वेश्चन में सबसे पहले अपन लिख लेंगे कि लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू x kilometers and the work done is equal to y units। इसको भी अपन यूनिट में ही ले लेते हैं ताकि सब कुछ हमारा सेम रहे। तो वर्क डन मान लेते हैं कि y यूनिट है, डिस्टेंस ट्रेवल होगी x यूनिट एंड फोर्स अप्लाइड कितना है, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी ये है हमारी 5 यूनिट्स की फोर्स लग रही है। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा आपका कि जो वर्क डन होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, या कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है। यहाँ पर डिस्टेंस दी है इसलिए फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क डन है हमारा y इज़ प्रोपोर्शनल टू, आप कह लीजिए x। f हम नहीं लिख रहे हैं, f की कांस्टेंट वैल्यू रहती है। जब हम यहाँ पे कांस्टेंट के इक्वल करेंगे तो हम f की वैल्यूज़ को लिखेंगे। मतलब जो आपका वर्क डन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आपके फोर्स इनटू डिस्टेंस के। तो यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे 5 यूनिट की जो कि कांस्टेंट है, तो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू में x, डिस्टेंस क्योंकि हमने x मानी है, फोर्स अप्लाइड है 5 यूनिट्स, तो y इज़ इक्वल टू 5x। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इसके सॉल्यूशन निकाल कर इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अगर हम x को 0 रखें, x की जगह 0 रख दें तो y मिलेगा 0, और अगर x की जगह हम 1 रख लें तो y मिल जाएगा 5। तो ये हमको 2 सॉल्यूशंस मिल गए और ये 2 सॉल्यूशंस हम ग्राफ बना सकते हैं। चलिए अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इस तरह सबसे पहले अपन ये कार्टेशियन सिस्टम बना लेंगे, कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे। इसमें हम जो भी x और y एक्सिस पर पॉइंट्स उन्हें अपन ने लिख लिया और अब सॉल्यूशंस हमारे जो दिए हैं उसको प्लॉट करना है। x 0 में y 0 है, तो x 0 पे y 0 तो यही मिल जाएगा ओरिजिन पर। x 0 y 0 मतलब ओरिजिन, और एक पॉइंट है हमारा x 1 पे y 5, तो x 1 ये है और y 5 आ जाएगा यहाँ से 5 यूनिट्स ऊपर, यानी कि ये x 1 से y 5। अब ग्राफ बनाना है तो इन लाइंस को ज्वाइन करा दीजिए। ये आपसे स्ट्रेट लाइन एक बनेगी यहाँ से और इसको ऊपर तक एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये जो है आपकी लाइन बन गई, और ये लाइन बन गई हमारी y इज़ इक्वल टू 5x की, जो हमारी इक्वेशन थी। और इसको चाहें तो एरो से रिप्रेजेंट और इस तरह से अपन कर सकते हैं, और इसको भी यहाँ तक और चाहें तो बढ़ा के इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये y इज़ इक्वल टू 5x की हमारी लाइन हो गई। अब इसमें कुछ कंडीशंस और दिए हुए थे, उन्हें भी देख लेते हैं। तो
तो इसमें पूछा गया था अगर आपका फोर्स 2 यूनिट का होता तो वर्क डन कितना होता। तो देखिए, अगर यहाँ से फोर्स हम मानते हैं कि 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट की अगर फोर्स है तो वर्क डन कितना होता। y = 5x हमारी इक्वेशन थी। तो अगर फोर्स हमारा 2 यूनिट का है, फोर्स तो हमारा 5 यूनिट फिक्स है, ये हमारा x की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस अगर 2 यूनिट की हमने ट्रेवल की होती तो हमारा जो वर्क डन आ जाता हमारा 10 यूनिट्स। तो हम इसे कैसे बताएंगे, आप इस तरह से एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, इस तरह से 2 यूनिट अगर हमारा जो है डिस्टेंस होती तो वर्क डन हमारा ये 10 यूनिट्स का आता। तो ये 2 पर 10 हम बता सकते हैं, 2 यूनिट डिस्टेंस पर 10 यूनिट वर्क डन। और ऐसे ही है हमारा जो सेकंड में था 0 यूनिट्स। तो अगर 0 यूनिट की डिस्टेंस होगी तो वर्क डन भी 0 ही आएगा। तो ये आपका 0 पे 0 ही रहेगा यहाँ पर। तो सेकंड वाले को भी यहीं बता देंगे 0 0, ऑलरेडी यहाँ लिखा भी है मैंने। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया। और अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन 7 है, यामिनी एंड फातिमा द 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th school together contributed 100 rupees toward the Prime Minister Relief Fund to help earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. एंड यहाँ पर हिंट भी दे दिया है कि टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एज x रुपीज़ एंड y रुपीज़ एंड ड्रॉ द ग्राफ। तो चलिए इसे करते हैं। तो इसमें हम लेट कर लेंगे, लेट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय यामिनी बी x रुपीज़ एंड contribution made by Fatima B y rupees. Total contribution together they made, दोनों ने मिल के कितना कंट्रीब्यूट किया, दोनों ने x + y मिलाकर 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किया। ये आपकी इक्वेशन बन गई। चाहे तो डालें, एक नंबर डालें, एक ही इक्वेशन बनेगी हालांकि। तो x + y = 100 ही अपन इसको लिख के रख सकते हैं। तो इसके आप सॉल्यूशंस निकालने हैं और ग्राफ बनाना है। तो इसके सॉल्यूशंस के लिए आपको क्या करना होगा कि इस बार आपको स्केल डिवीज़न लेके करना है, क्योंकि यहाँ पर हम 1 और 2 रखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आएंगी। तो हम 10 के डिवीज़न्स में x और y की वैल्यू रख लेंगे। तो जैसे अपन सॉल्यूशन निकालते हैं अगर x एंड y की, अब सीधी सी बात है 1 रुपये 2 रुपये तो कोई देगा नहीं, थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा ही देगा। 10 के मल्टीपल्स में हम ले लेते हैं इन्हें। तो मान लीजिए हम x को मान लें अगर 50, कि x ने 50 रुपीज़ दिए, तो y का कितना आ गया 50 + y = 100, यानी कि x ने अगर 50 दिए तो y के भी आ जाएंगे 50 रुपीज़। तो x 50 पे आपका y 50 आ गया। और अब मान लीजिए क्या कर सकते हैं, और किसी का हम और ले लें, अगर इस बार y का ले लेते हैं कि y ने अगर 60 रुपीज़ दिए हों, कि y अगर 60 रुपीज़ देते हैं तो x कितना देगा, तो x देगा 40 रुपीज़। तो y 60 पर x आ गया 40, और ये दो सॉल्यूशन से हम ग्राफ बना लेंगे। तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसमें आप क्या करिएगा कि आप इसमें 1 स्केल डिवीज़न 10 यूनिट्स का मान लेंगे इसमें। तो 10 का अपन ने बना लिया, 10 20 30 40 इस तरह से 80 और 100 तक भी अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसे बढ़ा सकते हैं आप आगे चाहें तो। तो हमारे जो सॉल्यूशंस हैं इसमें क्या क्या है, x 50 में y 50 है, तो x 50 ये है, x 50 पे y 50 कहाँ आ जाएगा, x 50 से आइए y 50 आपको ये मिल रहा है यहाँ इसके स्ट्रेट में, ये मिल जाएगा।
x50 में y50, और एक हमको है x40 y60, तो x40 और y60 इस तरह से सीधे आ जाइए तो 60 आपको ये मिल जाएगा x40 में y60। तो आप इसको इस तरह से यहाँ से ज्वाइन करा देंगे और लाइन को आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसको चाहें तो इस तरह से आगे एक्सटेंड कर दीजिए और इसको भी चाहें तो यहाँ से और एक्सटेंड कर दीजिए। ये आपकी लाइन बन गई x + y = 100 की। एक सॉल्यूशन हमारा 50-50 है और एक हमारा यहाँ पर जो था 40-60 है। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है, इन कंट्रीज़ लाइक USA एंड कैनेडा टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। USA एंड कैनेडा में टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, वेयर इज़ इन कंट्री लाइक इंडिया में हम इसे सेल्सियस में मेजर करते हैं। तो हियर इज़ अ लीनियर इक्वेशंस दैट कन्वर्ट्स द फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो ये हमको एक लीनियर इक्वेशन दी है, लेकिन ये आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के फॉर्म में लिख करके ये दी हुई है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके, ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन ही है, लेकिन यहाँ x और y वेरिएबल ना लेके उन्होंने f और c वेरिएबल ले लिया है। तो इस लीनियर इक्वेशन से हेल्प से आपको सॉल्यूशंस निकाल के इसका ग्राफ बनाना है। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस और पूछे गए हैं, उनके आंसर्स करने। तो पहले तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमने फार्मूला लिख लिया, इक्वेशन लिख ली जो दी हुई है। अब यहाँ से हमको इसका ग्राफ बनाना है, तो पहले तो सॉल्यूशन चाहिए। एक आपका हो गया c, एक हो गया आपका f। इसको आप चाहें तो मैं इधर ऐसे x और y भी लिख देता हूँ, आपको याद रहे ताकि x और y है जिसको हम c और f मान रहे हैं यहाँ पे। तो अब अगर c में देखें, सबसे पहले क्या रख लें, अगर c में 0 रख लेते हैं। तो देखिए c में इसमें आप 0 रखिए तो ये आपकी जो इक्वेशन है 9/5 × c + 32, तो c 0 रखने से ये हो गया आपका, ये तो 0 हो गया। f कितना मिल गया हमको, f मिल गया 32। तो c 0 रखने से f मिल गया हमको 32। और ऐसे अब हम अगर f 0 रखेंगे तो हमको थोड़ा फ्रैक्शन में वैल्यू मिलेगी जो कि दिक्कत करेगी। तो आप इसमें ऐसी वैल्यू रखिए जिसमें आपको होल नंबर ही मिल जाए। तो c आप 5 रख लीजिए। c को अगर आप 5 रखते हैं तो देखिए (32 + 9 = 41), ये आपको एक होल नंबर मिल जाएगा। तो c 5 रखने से y आपको 41 मिल गया। अब अपन इन दो सॉल्यूशन को यूज़ करके ग्राफ बनाएंगे। तो इस तरह से पहले तो आप कार्टेशियन प्लेन्स पर पॉइंट्स को लिख लेंगे और इसमें आप ले लीजिएगा कि 1 स्केल डिवीज़न 5 यूनिट्स के बराबर, 5 यूनिट्स के बराबर हम यहाँ पर 1 स्केल डिवीज़न लिए हैं। तो सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, C0 F32। तो x एक्सिस वाला हमारा c है और y एक्सिस वाला f है। तो C0 में F32 है, तो 32 हमारा आ जाएगा यहाँ 30 और 35 के बीच में समथिंग, ये आपका 32 आ जाएगा। C0 और F32 ये हो गया। नेक्स्ट है C5 F41। तो C5 और F41 यानी कि 40-45 से थोड़ा ऊपर यहाँ कहीं पर ये आएगा आपका, थोड़ा सा इससे दूर, यहाँ 1 यूनिट है ये। तो ये मान लीजिए ये आपका 41 आ रहा है, 5 और 41। तो अब आपको क्या करना है, इसको लाइन को ज्वाइन कर देना है बस। और इसको लाइन को आप चाहें तो दोनों तरफ जितना भी एक्सटेंड करना चाहेंगे कर दीजिएगा। तो ये आपका लाइन किसकी लाइन बन गई है, f = 9/5 c + 32 की ये आपकी लाइन बन गई। और अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनके हमको आंसर्स बताने हैं। तो उसी फार्मूले में अब वैल्यूज़ रख कर हमको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे फर्स्ट में तो ग्राफ बनाना था, अपन ने बना दिया। सेकंड में कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो अगर
सेल्सियस में 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा। तो इसको देखिए कैसे करना है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला और कह रहा है कि अगर C 30 सेल्सियस है, C की वैल्यू 30 डिग्री है, 30 डिग्री सेल्सियस, तो F में क्या आ जाएगी वैल्यू, तो C की वैल्यू रख दीजिए 9/5, C की जगह आ जाएगा 30 + 32, तो 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा और 9 6 ज़ा होता है 54, 54 + 32, तो ये हो जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका F में वैल्यू आ जाएगी। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड है, अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि फ़ारेनहाइट की अगर 95 है तो सेल्सियस की वैल्यू क्या होगी। तो F = 9/5 C + 32। F हमको 95 दिया है, पुट कर देंगे 9/5 C + 32, प्लस का 32 लेफ़्ट में ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस का 32 बन के ये आ गया 9/5 C। 5 - 2 हो गया 3, 9 - 3 हो गया 6, तो 63 = 9/5 C। यहाँ से क्रॉस इंटू हो जाएगा, 63 × 5/9 = C। तो 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, 7 5 ज़ा 35, तो सेल्सियस में वैल्यू आ जाएगी 35। ये आपका थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ में है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में अगर 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस में कितना होगा। दोनों ही पूछ लिया है वाइस वर्सा करके। तो चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में दो कंडीशन है, सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू बतानी है, और फ़ारेनहाइट अगर 0 है तो सेल्सियस में बताना है। तो फार्मूला तो वही है हमारा, F = 9/5 C + 32। C को 0 रखते हैं पहले केस में, तो F कितना मिलेगा, C की जगह 0 रख देंगे तो F मिल जाएगा 32, और अगर F को 0 रख देंगे, F 0 रख देंगे तो ये 9/5 C + 32 उधर आके नेगेटिव में आएगा, -32 = 9/5 C, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, -32 × 5/9 = C। तो 32 5 ज़ा 160 होता है, माइनस में 160/9, 160/9, ये आपकी C की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों ही केस अपन ने कर लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। और फिफ्थ नंबर में कह रहा है, इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ येस देन फाइंड इट। कह रहे हैं कि अगर F और C की वैल्यू इक्वल हो आपस में, मतलब जितना F है उतना ही C हो, है ना, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर ये दोनों टेम्परेचर इक्वल आएंगे। तो इसको कैसे करना है देखिए। फिफ्थ वाले में आपका F = C कब सेटिस्फाई कराएगा, कितने डिग्री टेम्परेचर पे ये सेटिस्फाई कराएगा, मतलब जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू है वही सेल्सियस में भी हो, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है। तो आपका फार्मूला हो गया F = 9/5 C + 32। अगर हम इसे 1 नंबर इक्वेशन कह दें और इसको 2 कह दें, तो फर्स्ट इक्वेशन से F की वैल्यू को आप सेकंड में पुट करा सकते हैं, या C कह ले, C की वैल्यू C के बराबर F पुट करा सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में हम यहाँ C की जगह पर F रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, दोनों इक्वल हैं। तो F = आ जाएगा 9/5, C की जगह में F रख दिए + 32। अब यहाँ से पहले तो क्या कर सकते हैं हम कि इसको ट्रांसपोज करें F वाले को, तो F - 9/5F = 32 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, ये आएगा आपका -5F - 9F/5 = 32। तो ये हो जाएगा माइनस का 4F = 32 × 5, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ से F बराबर आ गया 32 × 5/-4, 4 से कटेगा 4 1 ज़ा 4 8 ज़ा, तो F = 8 × 5/-1,
यानी कि 40/-1 या कह सकते हैं आप F बराबर आएगा -40 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जब F इज़ इक्वल टू -40 डिग्री हो, या सेल्सियस अपन ना लगाएं क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम ही होंगी ना। F इज़ इक्वल टू -40 डिग्री है और C भी आपका -40 डिग्री होगा, तब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं। इसमें हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर लिए हैं और अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।